नमस्कार दोस्तों। घने जंगल के बीच एक छिपा था एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आरब और मीरा की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। तो कहानी को देर न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। देवबन का गुप्त खजाना भाग 5। कहानी आगे। आरब और मीरा धीरे धीरे जंगल के रास्ते गांव की ओर लौट रहे थे। सुबह की हल्की धूप पेड़ों की टहनियों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। हवा में ताजगी थी और पक्षियों की मधुर आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे देवबन खुद उन्हें विदा कर रहा हो। दोनों के मन में अभी भी गुफा के अंदर हुई सारी घटनाएं घूम रही थीं। वह प्राचीन पेड़, हरी चमक से भरा कच्छ, रहस्यमयी आवाज और वह बूढ़ा रक्षक जिसने उन्हें देवबन के असली खजाने का अर्थ समझाया था। कुछ देर तक दोनों चुपचाप चलते रहे। फिर मीरा ने धीरे से कहा, आरब, क्या तुम्हें लगता है कि जो कुछ हमने देखा है वह सच था? आरब मुस्कुराया और बोला, अगर वह सपना था तो मेरी हथेली पर यह निशान कैसे है? मीरा ने उसकी हथेली देखी। वहां हल्की सी हरी चमक वाला निशान अभी भी बना हुआ था, जैसे किसी ने रोशनी से कोई चिन्ह बना दिया हो। मीरा ने आश्चर्य से कहा, शायद यह देवबन का आशीर्वाद है, ताकि हम कभी इस जंगल को भूल न जाएं। चलते चलते वे एक छोटे से झरने के पास पहुंचे। वही झरना जिसके पास से वे पहले भी गुजरे थे। सुबह की रोशनी में पानी चांदी की तरह चमक रहा था। दोनों थोड़ी देर वहीं बैठ गए। ठंडी हवा उनके चेहरे को छू रही थी। मीरा ने झरने के पानी में अपना हाथ डाला और बोली, यह जंगल सच में जीवित लगता है, जैसे इसकी अपनी आत्मा हो। आरब ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, और शायद उसी आत्मा की रक्षा करने के लिए वह रक्षक वहां था। तभी अचानक हवा का एक झोंका आया और आसपास के पेड़ों की पत्तियां एक साथ सरसराने लगी। दोनों ने ऊपर देखा तो एक सफेद पक्षी पेड़ की शाखा पर बैठा था। वही पक्षी जो उन्होंने गुफा के बाहर भी देखा था। वह कुछ पल तक उन्हें देखता रहा, फिर पंख फैलाकर उड़ गया और जंगल की गहराई में गायब हो गया। मीरा मुस्कुराकर बोली, लगता है देवबन का प्रहरी हमें देख रहा है। कुछ देर बाद दोनों उठे और गांव की ओर चल पड़े। धीरे धीरे जंगल खत्म होने लगा और खेत दिखाई देने लगे। दूर से गांव के घरों की छतें और धुएं की हल्की लकीरें दिख रही थीं। गांव में रोज की तरह हलचल शुरू हो चुकी थी। बच्चे खेल रहे थे, औरतें कुएं से पानी भर रही थीं और किसान खेतों की ओर जा रहे थे। जैसे ही आरब और मीरा गांव में पहुंचे, लोगों ने उन्हें देख लिया। गांव के बुजुर्ग दादाजी ने पूछा, अरे तुम दोनों सुबह सुबह जंगल की तरफ से कहां चले गए थे? दोनों एक पल के लिए चुप हो गए। फिर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और तय किया कि अब सच्चाई बतानी चाहिए। आरब ने धीरे धीरे पूरी कहानी सुनानी शुरू की। गुफा, हरा पत्थर, प्राचीन पेड़, जंगल की शक्ति और लालची लोगों को मिली सजा। शुरू में कुछ लोग हंसने लगे। एक आदमी बोला, अरे यह तो बच्चों की कल्पना है, ऐसा कहा होता है। लेकिन तभी गांव के सबसे बुजुर्ग
व्यक्ति रामदास बाबा धीरे धीरे आगे आए। उनकी आंखों में गहरी शांति थी। उन्होंने कहा, नहीं, यह कहानी झूठ नहीं है। सब लोग चौंक गए। रामदास बाबा बोले, जब मैं छोटा था मेरे दादा भी देवबन की ऐसी कहानी सुनाते थे। वे कहते थे कि इस जंगल में एक पवित्र स्थान है जहाँ प्रकृति की शक्ति बसती है, लेकिन वहाँ वही पहुँच सकता है जिसका दिल सच्चा हो। अब गांव के लोग चुप हो गए। मीरा ने धीरे से कहा, देवबन का असली खजाना सोना या हीरे नहीं है, असली खजाना है प्रकृति। आरब ने भी कहा, अगर हम जंगल को नुकसान पहुंचाएंगे तो हम अपने ही खजाने को खो देंगे। उनकी बातों ने गांव वालों के मन में एक नई सोच जगा दी। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ी सभा हुई। बरगद के पुराने पेड़ के नीचे सभी लोग इकट्ठा हुए। वहां रामदास बाबा ने सबको समझाया कि जंगल सिर्फ लकड़ी का ढेर नहीं है, बल्कि जीवन का आधार है। पेड़ हमें हवा देते हैं, पानी को बचाते हैं और जानवरों को घर देते हैं। अगर जंगल खत्म हो गया तो इंसान भी सुरक्षित नहीं रहेगा। उनकी बातों का असर धीरे धीरे सबके दिलों पर होने लगा। अंत में पूरे गांव ने मिलकर एक वादा किया और अब कोई भी बिना वजह पेड़ नहीं काटेगा। जंगल के पास कूड़ा नहीं फेंका जाएगा और हर साल नए पेड़ लगाएंगे। समय बीतने लगा। कुछ महीनों के अंदर देवबन पहले से भी ज्यादा हरा भरा हो गया। नए पौधे उग आए। पक्षियों की आवाज पहले से ज्यादा सुनाई देने लगी और जंगल में फिर से जीवन की हलचल लौट आई। आसपास के गांवों में भी देवबन की कहानी फैलने लगी। लोग वहां खजाना ढूंढने नहीं, बल्कि जंगल की सुंदरता देखने और उससे सीखने आने लगे। एक दिन शाम के समय आरब और मीरा फिर से उसी जंगल के किनारे खड़े थे। सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरे और नारंगी रंग से भर गया था। हवा धीरे धीरे चल रही थी और पेड़ों की पत्तियां हल्की हल्की हिल रही थी। मीरा ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, आरब, अगर हम उस दिन जंगल में नहीं गए होते तो शायद हमें कभी समझ में नहीं आता कि असली खजाना क्या होता है। आरब मुस्कुराया और बोला, हाँ, कभी कभी प्रकृति हमें खुद बुलाती है ताकि हम उसकी असली कीमत समझ सकें। तभी अचानक जंगल के अंदर से हल्की सी हरी चमक दिखाई दी। दोनों ने ध्यान से देखा। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे वही प्राचीन पेड़ दूर कहीं खड़ा मुस्कुरा रहा हो। हवा में पत्तों की सरसराहट के साथ एक धीमी सी आवाज गूंज रही थी, प्रकृति की रक्षा करो, यही असली खजाना है। आरब और मीरा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। अब उन्हें समझ में आ चुका था कि देवबन का रहस्य क्या है। वह कोई सोना या हीरे से भरा संदूक नहीं था। देवबन का असली खजाना था प्रकृति, जीवन और संतुलन। और उस दिन के बाद से आरब, मीरा और पूरे गांव ने यह वादा किया कि वे हमेशा जंगल की रक्षा करेंगे,
क्योंकि जहाँ प्रकृति सुरक्षित होती है वहीं असली खजाना बसता है। और देवबन आज भी उसी रहस्य के साथ शांत खड़ा है, शायद किसी और सच्चे दिल वाले को अपनी कहानी सुनाने के इंतजार में। तो दोस्तों, यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और इसके पिछले भाग भी जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।